हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी कक्षा 10 प्रश्नावली 7.2 और इस प्रश्नावली में हम 4 सवाल कर चुके हैं। शेष बचे हुए सवाल इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं। और सवाल शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि जिनका दिल बड़ा होता है वो सब्सक्राइब आसानी से कर देते हैं। ठीक है, वही कर पाते हैं। बाकी शुरू करते हैं। देखिए, हमारा 5वां सवाल है, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं ए 1-5 और बी -4-5 को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है। इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो मान लीजिए यहां पर आपके दो बिंदु दे रखे हैं। तो ये एक लाइन है जिसमें ए बिंदु ये है जिसके निर्देशांक 1 और -5 है। ये बी बिंदु है जिसके निर्देशांक -4 और 5 है। यहां पर मान लीजिए इस बिंदु पर ये लाइन x अक्ष को काटती है। ठीक है, x अक्ष को काटती है तो x अक्ष पर y का मान तो 0 होता है और x का मान हम x ही मान लेते हैं। तो हमें इस x का मान भी निकालना है। और मान लीजिए ये जो बिंदु है इसको हम P मान लेते हैं। ये P बिंदु इन दोनों को m1 अनुपात m2 अनुपात में विभाजित करता है। m1 m2 अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है, तो हमें m1 m2 का मान भी निकालना है, उसके अलावा x का मान भी निकालना है। ठीक है, तो चलिए हल करते हैं। यहां पर y का मान दे रखा है हमको, मतलब 0 दे रखा है, तो y का सूत्र लगाएंगे। y का निर्देशांक क्या होता है? m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। ये सूत्र है हमारे पास में। y का मान 0 है, m1 का मान m1 ही रहने देते हैं, y2 का मान क्या रखते हैं हम यहां से 5 प्लस m2 का मान भी m2 ही रहने देते हैं, y1 का मान रख देते हैं -5 बटे m1 प्लस m2। इसके नीचे एक मान अगर हम वज्र गुणा करेंगे तो m1 प्लस m2 को 0 से गुणा करने पर तो 0 हो जाएगा, और इस संख्या को 1 से गुणा करने पर 5m1 माइनस 5m2 बराबर 0 आएगा, है ना। तो 5m1 बराबर 5m2 हो जाएगा। m2 को इसके नीचे ले जाएंगे और 5 को इसके नीचे ले जाएंगे, तो m1 बटे m2 बराबर 5 बटे 5। 5 बटे 5 मतलब m1 बटे m2 बराबर 1 बटे 1 हो जाएगा। हम m1 अनुपात m2 लेना चाहें तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 अनुपात 1। ये हमारा पहला आंसर हो गया। अब हमें दूसरा आंसर निकालना है, मतलब इसका x का मान निकालना है। तो x का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, हम x वाला सूत्र लगाएंगे। तो m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। इसमें m1 m2 की वैल्यू 1 1 है, तो 1 इंटू x2 है -4 प्लस m1 की वैल्यू है, m2 की वैल्यू 1, x1 की वैल्यू है 1 बटे 1 प्लस 1। तो यहां पर इसको गुणा करेंगे तो -4 प्लस 1 बटे 2। तो देखो यहां पर बचेंगे -3 नीचे 2। तो यहां पर इस P बिंदु के निर्देशांक आ जाएंगे -3 बटे 2 और y का मान तो 0 है पहले से। ये हमारा दूसरा आंसर हो गया। ठीक है, दो चीज पूछ ली इसमें, दोनों में निकाल दी। अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। छठा सवाल देखिए, यदि बिंदु 1 2 4 y x 6 और 3 5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए, इसको पहले हम एक चित्र में दिखाते हैं। एक समांतर चतुर्भुज कुछ इस तरह से लेते हैं कि जिसकी आमने सामने भुजाएं एक दूसरे के समांतर हो, a b c d। इसके निर्देशांक लिखेंगे तो 1 2 4 y x 6 और 3 5, ये इसके निर्देशांक हो गए। ठीक है, अब देखिए यहां पर समांतर चतुर्भुज की एक खासियत होती है कि इसके जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को इस बिंदु पर काटेंगे। तो हमें इस बिंदु के निर्देशांक निकालने हैं। तो हम क्या करेंगे, a तथा c का मध्य बिंदु
ए तथा सी के मध्य बिंदु के निर्देशांक। मध्य बिंदु निर्देशांक की सूत्र क्या होता है? तो देखिए x बराबर होता है x1 प्लस x2 बटे 2 और y का मान होता है y1 प्लस y2 बटे 2, ये होता है। ठीक है, तो ये दोनों निकालते हैं। देखिए x का मान निकालते हैं, तो इसके लिए हम x1 इसको मान लेते हैं, x2 इसको मान लेते हैं, तो 1 प्लस x बटे 2 ये हो गया। और y का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 2 प्लस 6 बटे 2, हल करने पर क्या हो जाएगा ऊपर 8, 8 में 2 भाग दिया तो 4, y का मान तो ये आया और x का मान ये आया। ये तो जब हमने AC के मध्य बिंदु निर्देशांक निकाले तब, और BD का निर्देशांक निकालेंगे, B व D के मध्य बिंदु के निर्देशांक। देखो बार बार मैं सूत्र नहीं लिख रहा हूं, x1 प्लस x2 बटे 2 मतलब 4 और 3 को जोड़कर 2 का भाग देंगे तो 4 प्लस 3 बटे 2 बराबर 7 बटे 2। ये तो x का मान हो गया तथा y का मान x बराबर ना, और y का मान क्या होगा यहाँ पर 5 प्लस y बटे 2, तो ये मान आ गया इससे। अब ये एक चीज देखने की बात है इसमें कि AC का मध्य बिंदु ये P बिंदु है, उसी प्रकार से B और D का मध्य बिंदु भी P है। मतलब यहां से हमने जो x का मान निकाला और ये x का मान निकाला दोनों एक ही बिंदु के हैं, मतलब एक ही होनी चाहिए, मतलब बराबर होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर 1 प्लस x बटे 2 बराबर होना चाहिए 7 बटे 2 के, है ना। नीचे के 2 से 2 काट दिए तो 1 प्लस x बराबर 7, तो x बराबर 7 माइनस 1, x बराबर 6, x का मान आ गया। ठीक है, इसी तरीके से हमें y का मान निकालना है, तो ये जो हमारा y का मान है और ये y का मान है, इन दोनों को बराबर कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास में है 5 प्लस y बटे 2 बराबर 4। नीचे के मान पर बदल गुणा करेंगे तो 5 प्लस y बराबर 4 दूनी 8, तो y बराबर 8 माइनस 5, तो y का मान आया 3। तो ये हमारे दो आंसर होंगे इसके। ठीक है, तो हमसे ये x और y के मान पूछे थे, तो ये हमारे आंसर आ गए। अब सातवें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सातवां सवाल देखिए, बिंदु A के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां AB एक वृत्त का व्यास है जिसके केंद्र 2 - 3 है तथा B के निर्देशांक 1 4 है। तो देखिए जैसा सवाल बोल रहा है वैसे हम इसका चित्र बनाते हैं। ये हमने एक वृत्त बनाया, ठीक है, यहां से हम सीधा एक व्यास खींचते हैं, इसका केंद्र O है, ये A बिंदु है, ये B बिंदु है। B के निर्देशांक दे रखे हैं हमको 1 4, केंद्र के निर्देशांक दे रखे हैं 2 - 3, और इसके निर्देशांक हमको नहीं दे रखे, निकालना है तो हम x और y मान लेते हैं। ठीक है, अब इस x और y का मान निकालना है हमको। तो इसके लिए देखो, मान लीजिए A और B बिंदु के मध्य बिंदु पर O पड़ता है, जो व्यास होता है उसका जो मध्य बिंदु होता है वो क्या होता है, केंद्र होता है। तो हमें इस केंद्र के निर्देशांक दे रखे हैं, मतलब मध्य बिंदु का हम सूत्र लगाएंगे, तो x बराबर x1 प्लस x2 बटे 2 इस सूत्र में रखेंगे। मतलब यहाँ पर x का मान दे रखा है हमको 2 और x1 का मान यहाँ पर हमने x मान लिया। चलो हम x1 y1 मान लेते हैं, इसको ज्यादा अच्छा लगेगा, है ना। तो यहाँ पर x1 का मान तो x1 है, x2 का मान 1 है, x का मान 2 दे रखा है। तो हल कर लेते हैं। देखो 2 बराबर x1 प्लस 1 बटे 2, ठीक है। नीचे एक मान कर बदल गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 बराबर x1 प्लस 1, इस 1 को इधर लाएंगे तो 4 माइनस 1 बराबर x1, तो x1 बराबर कितना बचेगा यहाँ पर 3, तो ये x1 का मान हो गया, है ना। इसी प्रकार से यहाँ पर अगर हम y का सूत्र लगाएंगे तो y1 प्लस y2 बटे 2, y की जगह -3, y1 की जगह हम y1 ही रखते हैं, y2 की जगह 4 बटे 2, ठीक है। बदल गुणा करेंगे नीचे एक मान कर तो माइनस के 6 बराबर y1 प्लस 4, ये 4 इधर अगर माइनस का 4 हो जाएगा तो यहाँ पर y1, तो y1 बराबर क्या हो जाएगा -4 और -6 माइनस के 10, ठीक है। हमें इस A बिंदु में निर्देशांक लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, पहले x1 का मान लिखेंगे 3, फिर y1 का मान लिखेंगे -10,
ये हमारे इसके आंसर होंगे। ये हमारा 7वां प्रश्न हो गया। 8वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। यदि ए और बी क्रमशः -2 और 2-4 हो तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि AP बराबर 3/7 AB हो। यदि P रेखाखंड AB पर स्थित हो, तो देखो यहां पर ऐसे बोल रखा है कि P ये AB है और P यहां पर स्थित है, ठीक है। A के निर्देशांक दे रखे हैं -2 और B के निर्देशांक दे रखे हैं 2-4, ठीक है। और इसके निर्देशांक हमको ज्ञात करना है, तो मान लेते हैं कि इसके निर्देशांक x और y है, तो हमें x y का मान ज्ञात करना है। इसके लिए हमको AB का अनुपात दे रखा है 3:7, मतलब पहला वाला भाग है वो 3 है और टोटल पूरा 7 है, तो 3 अगर हम इसमें से घटा देते हैं 7 में, तो ये 4 बचेगा, मतलब M1 अनुपात M2 का मान है यहाँ पर 3:4, ठीक है। हमें x और y का मान निकालना है, बहुत सरल सवाल है। तो x बराबर हमारे पास में फॉर्मूला क्या होता है, M1x2 प्लस M2x1 बटे M1 प्लस M2, बस इसी फॉर्मूले से निकालना है। M1 का मान 3 है, x2 का मान 2 है, प्लस M2 का मान 4 है, x1 का मान -2 है, बटे 3 प्लस 4, तो 3 दूनी 6 और यहाँ पर माइनस का 4 दूनी 8 बटे 4 और 3 7, तो यहाँ पर माइनस का 2/7, ये तो x का मान आ गया। इसी तरीके से हम y का मान निकालेंगे, फॉर्मूला वही होगा M1 y2 प्लस M2 y1 बटे M1 प्लस M2, मान रखेंगे तो 3, y2 का मान है -4 प्लस M2 का मान है यहाँ पर 4 और y1 का मान है -2 बटे 3 प्लस 4, तो यहाँ पर देखो माइनस का 4 × 12 और यहाँ पर माइनस का 4 दूनी 8 बटे 7, तो 12 और 8 20 होते हैं, तो माइनस के 20 बटे 7, ये हो गया y का मान। हमें इस P बिंदु के निर्देशांक लिखने हैं, तो हम P बराबर क्या लिख सकते हैं, P बराबर देखो पहले x का मान -2/7 और फिर y का मान -20/7, तो ये निर्देशांक हो गए P बिंदु के, ठीक है। और 8वें सवाल में सिर्फ यही पूछा था। 9वां सवाल देखिए, बिंदु A -2 2 और B 2 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को बराबर 4 भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। देखिए जैसे सवाल में दे रखा है ना, वैसे हम करते हैं। यहाँ पर एक रेखाखंड है AB, इसके निर्देशांक दे रखे हैं -2 और 2, इधर को 2 और 8, ये निर्देशांक दे रखे हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसको 4 बराबर भागों में बांट देते हैं। तो 4 बराबर भागों, मान लो पहला ये भाग है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, तो 1 2 3 4 भाग हो गए। इसको हम C नाम दे देते हैं, इसको D दे देते हैं और इसको E नाम दे दिया। अब इसके निर्देशांक हम मान लेते हैं, इसके x1 y1 है, इसके x2 y2 है, इसके x3 y3 है, ये तो हमने मान लिए। इसके अलावा अब ये किस किस अनुपात में विभाजित करेंगे, तो देखिए टोटल 4 भाग हैं, तो ये क्या हो जाएगा 1:4 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और ये 4 है, तो इसमें से 2 इधर को हो जाएंगे, 2 इधर को हो जाएंगे, मतलब 2:2। अब 2 को भाग देंगे तो 1:1 हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसका मतलब D तो मध्य बिंदु हो जाएगा, तो मध्य बिंदु निर्देशांक निकाल सकते हैं। इसी तरीके से E बिंदु पर देखें तो इधर को 3 भाग हैं, तो 3:1, इधर को 1 है तो 1, 3:1, इधर को 1:3 हो गई, गलत कर दिया हमने, 1:3 होगा, इधर साइड 3 है, इधर को 1 है, तो 1:3, 1:1 और 3:1। इस अनुपात में हम इन तीनों बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम x1 y1 का मान निकाल लेते हैं। तो सूत्र क्या होगा, x1 बराबर, सूत्र वही लगाएंगे हम, x1 प्लस नहीं m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2, इसी सूत्र से निकालेंगे और इसी से हम y का मान भी निकालेंगे। तो दोनों निकाल लेते हैं। देखो x की जगह क्या है, x1 है, m1 की जगह 1 है, x2 की जगह क्या है यहाँ पर, x2 की जगह 2 प्लस m2 की जगह क्या है यहाँ पर 3, x1 की जगह क्या है -2 बटे 1 प्लस 3, तो यहाँ पर हो जाएगा 2, यहाँ पर -6 बटे 4, तो यहाँ पर -4 बटे 4, मतलब x1 का मान कितना है -1, ठीक है। और साथ में यहाँ पर देख लेते हैं y1 का मान। तो सूत्र वो ये इधर को y1 बराबर m1 y2 प्लस m2 y1
बटे m1 प्लस m2। ठीक है, इसी सूत्र से करेंगे तो y1 बराबर क्या होगा, m1 का मान 1, y2 का मान क्या है 8 प्लस m2 का मान 3, y2 का मान क्या है 2 बटे 1 प्लस 3। तो y1 बराबर क्या होगा 8 प्लस 3 दूनी 6 बटे 4, 8 से 14 हुए तो y1 बराबर 14 बटे 4, भाग देंगे तो क्या होगा 7 बटे 2। ये y2 का मान हो गया। लिखना चाहे तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं C बिंदु के निर्देशांक होंगे -1 और 7 बटे 2। ये हमारा पहला आंसर हो गया। अब दूसरी तरफ चलते हैं। देखो सूत्र बार बार नहीं लिखूंगा, मैं सीधे हल कर रहा हूं। तो यहाँ पर हम x2 का मान निकालने जा रहा हूं मैं। यहाँ पर देखो उसी फॉर्मूले से लगाएंगे। तो यहाँ पर मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालेंगे तो मैं सूत्र लिख देता हूँ। यहाँ पर हो जाएगा x बराबर x1 प्लस x2 बटे 2। तो x की जगह x2 है और यहाँ पर इनके निर्देशांक आपको दे रखे हैं -2 प्लस 2 बटे 2। तो माइनस से प्लस कट जाएगा तो 0 हो जाएगा ऊपर, x2 बराबर हो जाएगा 0। इसी तरीके से y बराबर क्या लेंगे हम, y बराबर होता है y1 प्लस y2 बटे 2। इस सूत्र से निकालेंगे। y की जगह क्या है यहाँ पर y2 है तो y2 बराबर यहाँ पर हो जाएगा 2 प्लस 8 बटे 2। 8 और 2 10, 10 में 2 का भाग गया तो 5। ये y2 का मान आ गया। ठीक है, अब y2, अब d बिंदु पर हमारे दोनों x1 x2 और y2 के मान आएंगे तो d बिंदु के निर्देशांक होंगे यहाँ पर 0 और 5। ये हमारा दूसरा आंसर हो गया। ठीक है, c का हो गया, d का हो गया। अब हमें e बिंदु के निर्देशांक और निकालने हैं। तो फॉर्मूला हमारे पास भी यही है, इसी फॉर्मूले से निकालेंगे। बस ये जो m1 m2 का अनुपात ये 3:1 लिया जाएगा। तो यहाँ पर x3 बराबर m1 क्या यहाँ पर 3, x2 2 प्लस m2 1, x1 -2 बटे 3 प्लस 1। तो यहाँ हो जाएगा 6 और यहाँ हो जाएगा -2 बटे 4। तो यहाँ पर 4 बटे 4 मान आया 1, x3 का मान आया 1। अब y3 का मान निकाल लेते हैं बिल्कुल उसी सूत्र से। 3 गुणा 8 प्लस 1 गुणा 2 बटे 3 प्लस 1। तो यहाँ तो 8 या 24 प्लस 2 बटे 4। तो कितने हो गए 26 बटे 4। 2 का भाग गया तो 13 बटे 2। यहाँ पर y3 का मान आया है ना। अब हमें e बिंदु के निर्देशांक लिखने हैं। तो इसके लिए क्या लिखेंगे हम, पहले तो हम x का मान लिखेंगे, x3 का 1 और इसका मान 13 बटे 2। तो ये हमारा e बिंदु के निर्देशांक आ गए। तो ये हमारे आंसर थे। इसमें 3 आंसर निकलने थे और 3 हमने निकाल दिए हैं। तो ये हमारा 9वां सवाल हो गया। अब 10वें सवाल की तरफ चलते हैं। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में, मतलब 4 बिंदु दे रखे हैं। तो ये हैं, ध्यान दीजिए समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल, है ना। तो इस सूत्र का उपयोग करते हुए हम इसको हल करेंगे। तो इसको हल करने के लिए हम पहले क्या निकालेंगे, हम इसके विकर्ण निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए ये एक समचतुर्भुज है जिसके विकर्ण हमने बना दिए हैं। तो नाम दे देते हैं अपनी मर्जी से a b c d। a के निर्देशांक 3 0, c के निर्देशांक -1 और 4, b के निर्देशांक 4 5 और d के निर्देशांक -2 -1। ठीक है, बिल्कुल देखो a का ये, b का ये, c का ये और d का ये। हमें विकर्ण निकालने हैं। विकर्णों के मध्य, मतलब विकर्ण की मध्य दूरी निकालनी है, तभी तो हम क्षेत्रफल निकाल पाएंगे। तो देखिए हम निकालेंगे AB, नहीं AC। देखो AC निकालेंगे तो दूरी सूत्र से निकालेंगे, मतलब x2 x1 का स्क्वायर प्लस y2 y1 का स्क्वायर। ये वो सूत्र है जो हमने 7.1 प्रश्नावली में काम में लिया था। ठीक है, तो हमारे पास में सारे मान हैं, दोनों के बीच की दूरी निकाल रहे हैं। तो हम इनमें से किसी को भी x1 x2 मान सकते हैं, अपनी मर्जी है। तो यहां पर हम मान लेते हैं 3 -1 का स्क्वायर प्लस 0 -4 का स्क्वायर। हल करेंगे तो देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 3 और 1 4, 4 का वर्ग 16, यहाँ पर प्लस -4 का वर्ग 16, तो 16 दूना 32।
√32 का निकलता है 16 गुणा 2, ठीक है, मतलब 16 का तो निकल जाएगा 4, √2 का 2 ही रह जाएगा। तो ये तो AC निकल गया। अब निकालेंगे BD, ये इन दोनों के बीच में BD, वही दूरी सूत्र से, सूत्र ये लिखा हुआ है, इसी सूत्र का उपयोग करेंगे। तो मैं दोबारा सूत्र नहीं लिख रहा हूं, इनके बीच की दूरी मतलब 4 माइनस 2 का वर्ग प्लस 5 माइनस 1 का वर्ग। हल करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 और 2 6, 6 का वर्ग 36 प्लस 4 और 1 5, मतलब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो 5 और 1 6, 6 का वर्ग 36, तो 36 गुना 72, 72 का निकाल सकते हैं हम 36 गुना 2, तो 36 का तो 2 6 निकल जाएगा और 2 का ऐसे ही रह जाएगा BD, ठीक है। अब देखो हमें निकालना है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। सूत्र क्या होता है, 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल, विकर्णों का गुणनफल, ये सूत्र होता है इसका, जैविक सूत्र ना। अब इसको अपने इस सवाल की तरह बनाएंगे तो विकर्ण क्या है, AC गुणा BD, तो AC गुणा BD, तो 1/2, AC का मान आया हमारे पास में 4√2, 4√2 गुणा BD का मान आया 6√2। देखो 4 को 6 से गुणा किया तो 24, है ना, पहले ऐसे लिखो 1/2 गुणा 24 गुणा √2 को √2 से गुणा किया तो 2, इस नीचे 2 से इस 2 को काट दिया तो हमारे पास क्या बचेगा 24, ठीक है। यहां पर हमें इस दूरी का कोई मात्रक नहीं दे रखा कि ये लंबाई चौड़ाई किस में है, मीटर में है, सेंटीमीटर में, किस में भी है, तो हम इकाई लिख देंगे, इकाई, और ये क्षेत्रफल है तो यहाँ पर स्क्वायर लगाएंगे, वर्ग इकाई, है ना। तो ये हो गया हमारा समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। इसी सवाल के साथ में हमारी प्रश्नावली के 10 सवाल थे, वो सारे खत्म हो चुके हैं। कोई सवाल में दिक्कत आई हो तो कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब मिलेंगे अगली प्रश्नावली 7.3 के साथ में। धन्यवाद।